जय श्री राम। आज के भाग में सुनिएगा, भगवान श्री राम चलते चलते वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंचते हैं। उसके आगे की रामायण। देखत वन सर शैल सुहाए, और वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। राम देख मुनि वासु सुहावन, और सुंदर गिर कानन जल पावन। सुंदर वन तालाब और पर्वत देखते हुए प्रभु श्री राम जी वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंचे आए। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि मुनि का निवास स्थान बहुत ही सुंदर है, जहाँ सुंदर पर्वत वन और पवित्र जल है। सरनि सरोज विटप वन फूले, और गुंजत मंजु मधुप रस भूले। खग मृग विपुल कोलाहल करहीं, और विरहित वैर मुदित मन चरहीं। सरोवर में कमल और वनों में वृक्ष फूल रहे हैं, और मकरंद रस में मस्त हुए भंवरे सुंदर गुंजर कर रहे हैं। बहुत से पक्षी और पशु कोलाहल कर रहे हैं, और वैर से रहित होकर प्रसन्न मन से विचर रहे हैं। सुचि सुंदर आश्रम निरखी, हर से राज विनेन। सुनि रघुबर आगमन मुन, आगे आयहुलेन। पवित्र और सुंदर आश्रम को देखकर कमल नयन श्री राम जी हर्षित हुए। रघु श्रेष्ठ श्री राम जी का आगमन सुनकर मुनि वाल्मीकि जी उन्हें लेने के लिए आगे आए। पवित्र और सुंदर आश्रम को देखकर कमल नयन श्री रामचंद्र जी हर्षित हुए। मुनि कहु राम दंडवत कीन्हा, अवाशीर्वाद विप्रवर दीन्हा। देख राम छवि नयन जुड़ाने, और कर सन मानु आश्रम ही आने। श्री रामचंद्र जी ने मुनि को दंडवत किया। विप्रश्रेष्ठ मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। सम्मान पूर्वक मुनि उन्हें आश्रम में ले आए। मुनिवर अतिथ प्राण प्रिय पाए, और कंद मूल फल मधुर मंगाए। सिय सौमित्र राम फल खाए, और तब मुनि आश्रम दिए सुहाए। श्रेष्ठ मुनि वाल्मीकि जी ने प्राण प्रिय अतिथियों को पाकर उनके लिए मधुर कंद मूल और फल मंगवाए। श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी ने फलों को खाया। तब मुनि ने उनको विश्राम करने के लिए सुंदर स्थान बतला दिया। वाल्मीकि मन आनंदु भारी, और मंगल मूरत नयन निहारी। तब कर कमल जोर रघुराई, और बोले बचन श्रवण सुखदाई। मुनि श्री रामचंद्र जी के पास बैठे और उनकी मंगल मूर्ति को नेत्रों से देखकर वाल्मीकि जी के मन में बड़ा भारी आनंद हो रहा है। तब श्री रघुनाथ जी हाथों को जोड़कर कानों को सुख देने वाले मधुर वचन बोले। तुम त्रिकाल दर्शी मुनि नाथा, और विश्ववदर जिम तुम्हारे हाथा। और वस कही प्रभु सब कथा बखानी, और जही जही भांत दीन बनुरानी। हे मुनिनाथ, आप त्रिकालदर्शी हैं। संपूर्ण विश्व आपके लिए हथेली पर रखे हुए बेर के समान है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ऐसा कहकर फिर जिस जिस प्रकार से रानी कैकेयी ने वनवास दिया, वह सब कथा विस्तार से सुनाई। तात बचन पुनि मात हित, भाई भरत यस राहु। मो कहु दरस तुम्हारे प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाऊ। और कहा, हे प्रभु, पिता की आज्ञा का पालन, माता का हित और भरत जैसे स्नेही एवं धर्मात्मा भाई का राजा होना, और फिर मुझे आपके दर्शन होना, यह सब मेरे पुण्यों का प्रभाव है। देखी पाए मुनि राय तुम्हारे, और भय सुकत सब सुफल हमारे। अस अब जहराउर
आयस होई, और मुन उद्वेगु न पावही कोई। हे मुनिराज, आपके चरणों का दर्शन करने से आज हमारे सारे पुण्य सफल हो गए, हमें सारे पुण्यों का फल मिल गया। अब जहाँ आपकी आज्ञा हो और जहाँ कोई भी मुनि उद्वेग को प्राप्त ना हो। मुनि तापस जिन ते दुख लहाई, और ते नरेश बिन पावक दाहाई। मंगल मूल विप्र पर तोसु, और दहाई कोट कुल भूसर रोसु। क्योंकि जिनसे मुनि और तपस्वी दुख पाते हैं वे राजा बिना अग्नि के ही अपने दुष्ट कर्मों से ही जलकर भस्म हो जाते हैं। ब्राह्मणों का संतोष सब मंगलों की जड़ है, और भूदेव ब्राह्मणों का क्रोध करोड़ों कुलों को भस्म कर देता है। अस जिय जान कहीं सोई ठाहो, और सिय सौमित्र सहित जहाँ जाऊ। तहे रचि रुचिर परन त्रन साला, और बासु करो कुछ काल कृपाला। यह सा हृदय में समझकर वह स्थान बतलाइए जहां मैं लक्ष्मण और सीता सहित जाऊं, और वहां कुछ सुंदर पत्तों और घास की कुटी बनाकर हे दयालु कुछ समय निवास करूं। सहज सरल सुन रघुबर बानी, और साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी। कस न कहूँ अस रघुकुल के तू, और तुम पालक संतत सुत से तू। श्री रामचंद्र की सहज सी सरल वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि वाल्मीकि बोले, धन्य धन्य हे रघुकुल के ध्वज स्वरूप, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप ऐसा क्यों न कहेंगे? आप सदैव वेद की मर्यादा का पालन रक्षण करते हैं। सुत से तो पालक राम तुम, जगदीश माया जान की। जो सती जगो पालति हरित, रुख पाई कृपा निधान की। जो सस शीसु अहिसु मही धरु, लखनु सचराचर धनी। असुर काज धरि नर राज तनु, चले दलन खल निश्चर अनी। अर्थात ध्यान से सुनिएगा, हे राम, आप वेद की मर्यादा के रक्षक जगदीश्वर हैं, और जानकी जी आपकी रूप स्वरूप भूता माया हैं, जो कृपा के भंडार आपकी रुख पाकर जगत का सृजन, पालक और संहार करती हैं। जो 1000 मस्तक वाले सर्पों के स्वामी और पृथ्वी अपने सिर पर धारण करने वाले हैं, वही चराचर के स्वामी शेष जी लक्ष्मण हैं। देवताओं के कार्यों के लिए आप राजा का शरीर धारण करके दुष्ट राक्षसों की सेना का नाश करने के लिए चले हैं। राम स्वरूप तुम्हारे बचन, अगोचर बुद्धि पर, और अविगत अकथ अपार नेति, नेत नित निगम कहे। हे राम, आपका स्वरूप वाणी के अगोचर, बुद्धि से परे, अव्यस्त, अकथनीय और अपार है। वेद निरंतर उनका नेति नेति कहकर वर्णन करते हैं। जगु पेखन तुम देख निहारे, और विद हरि शंभु नचाव निहारे। तेऊ न जानहि मरम तुम्हारा, और तुम्हीं को जान निहारा। हे राम, जगत दृश्य है, आप उसके देखने वाले हैं। आप ब्रह्मा विष्णु और शंकर को भी नचाने वाले हैं। जब वे भी आपके मर्म को नहीं जानते, तब और कौन आपको जानने वाला है। सोई जानई जेहि देहु जनाई, और जानत तुम्हीं तुम्हीं होई जाई। तुम्हारी ये कृपा तुम्हीं रघुनंदन, और जानही भगत भगत उर चंदन। वही आपको जानता है जिसे आप जना देते हैं, और जानते ही वह आपका ही स्वरूप बन जाता है।
हे रघुनंदन, हे भक्तों के हृदय को शीतल करने वाले चंदन, आपकी कृपा से भक्त आपको जान पाते हैं। चिदयनंदमय देह तुम्हारी, और विगत विकार जाने अधिकारी। नर तनु धरूं संत सुर काजा, और कहूँ करहूँ जस प्रकृति राजा। आपकी देह चिदयानंदमय है, यह प्रकृति जन्य पंच महाभूतों की बनी हुई कर्म बंधन युक्त तदेह वशिष्ठ माइक नहीं है, और उत्पत्ति नाश वृद्धि क्षय आदि सब विकारों से रहित है। इस रहस्य को अधिकारी पुरुष ही जानते हैं। आपने देवता और संतों के कार्य के लिए दिव्य नर शरीर धारण किया है, और प्रकृति के तत्वों से निर्मित देह वाले साधारण राजाओं की तरह से कहते और करते हैं। राम देख सुन चरित तुम्हारे, और जड़ मोहि बुध होई सुखारी। तुम जो कहूँ करहूँ सब साचा, और जस का चिव तस चाहूं नाचा। हे राम, आपके चरित्र को देख और सुन मूर्ख लोग तो मोह को प्राप्त होते हैं, और ज्ञानी जन सुखी हो जाते हैं। आप जो कुछ कहते हैं करते हैं वह सब सत्य उचित ही है, क्योंकि जैसा स्वांग भरे वैसा ही नाचना भी तो चाहिए। इस समय आप मनुष्य में हैं, अतः मनुष्योचित व्यवहार करना ही ठीक है। पूछो मोहि की रहो कहे, मैं पूछत सकुचाऊ। और जहाँ न हो तह देहु कहीं, तो मैं दिखाऊं ठाऊ। आपने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहूं। क्या कह रहे वाल्मीकि जी कि आपने पूछा कि मैं कहाँ रहूं, परंतु मैं पूछते हुए सकुचाता हूं कि जहां आप ना हो वह स्थान बता दीजिए। कि जहां आप ना हो वह स्थान बता दीजिए, तब मैं आपके रहने के लिए स्थान दिखाऊं। सुनि मुनि बचन प्रेम रस साने, और सकुच राम मन महु मुस्काने। बाल्मीकि हस कहीं बहोरी, और बानी मधुर अमिव रस बोरी। मुनि ने प्रेम रस से सने हुए वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी रहस्य खुल जाने के डर से सकुचा कर मन में मुस्कुराए। वाल्मीकि जी हंसकर फिर अमृत रस से डुबोई हुई मीठी बाणी से बोले। अब वाल्मीकि जी क्या कह रहे हैं सुनिएगा ध्यान से। सुनहु राम अब कहूँ निकेता, और जहाँ बसऊं सिय लखन समेता। जिनके श्रवण समुद्र समाना, और कथा तुम्हारे सुभग सरिनाना। हे राम जी सुनिए, अब मैं वह स्थान बताता हूँ जहां आप सीता जी और लक्ष्मण जी समेत निवास करिए, जिनके कान समुद्र की भांति आपकी सुंदर कथा रूपी अनेकों सुंदर नदियों से भरहि निरंतर हो ही न पूरे। और तिनके ही तुम कहूँ ग्रह रूरे। लोचन चातक जिन करि राखे, और रहि दरस जल धरे अभिलाषे। निरंतर भरते रहते हैं परंतु कभी पूरे तृप्त नहीं होते। उनके हृदय आपके लिए सुंदर घर हैं, और जिन्होंने अपने नेत्रों को चातक बना रखा है, जो आपके दर्शन रूपी मेघ के लिए सदा लालायित रहते हैं। निद रही सरिस सरित सिंधु सर भारी, और रूप बिंदु जल होई सुखारी। तिनके हृदय सदन सुखदायक, और बसऊं बंधु सिय सह रघुनायक। तथा जो भारी भारी नदियों समुद्रों और झीलों का निरादर करते हैं, और आपके सौंदर्य रूपी मेघ के एक बूंद जल से सुखी हो जाते हैं, अर्थात आपके दिव्य सच्चिदानंदमय स्वरूप के किसी एक अंग को जरा सी भी झांकी के
सामने स्थूल सूक्ष्म और कारण तीनों जगत के अर्थात पृथ्वी स्वर्ग और ब्रह्मलोक तक के सौंदर्य का तिरस्कार करते हैं। हे रघुनाथ जी, उन लोगों के हृदय रूपी सुखदाई भवनों में आप भाई लक्ष्मण और सीता सहित निवास कीजिए। जस तुम्हारे मानस बिमल हंस निजिहा जासो, और मुकला तल गुण गह चुनई राम बसों हिय तासु। आपके यश रूपी निर्मल मान सरोवर से भी जिसकी जीव हंसनी बनी हुई अपने गुण समूह रूपी मोतियों को चुगती रहती है, हे राम जी आप उनके हृदय में बसिए। प्रभु प्रसाद सुज सुभग सुबासा, और सादर जासु लहे नित नासा। तुम्हि निवेदित भोजन करही, और प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। जिनकी नासिका प्रभु आपके पवित्र और सुगंधित पुष्पादि सुंदर प्रसाद को नित्य आदर के साथ ग्रहण करती है, सूंघती है, और जो आपको अर्पण करके भोजन करते हैं और आपके प्रसाद रूप ही वस्त्राभूषण धारण करते हैं। शीस नवहि सुर गुर द्विज देखी, और प्रीत सहित कर विनय विशेषी। कर निज करहि राम पद पूजा, और राम भरोस हृदय नहीं दूजा। जिनके मस्तक देवता गुरु और ब्राह्मणों को देखकर बड़ी नम्रता के साथ प्रेम सहित झुक जाते हैं, जिनके हाथ नित्य श्री रामचंद्र जी आपके चरणों की पूजा करते हैं, और जिनके हृदय में श्री रामचंद्र जी आप का ही भरोसा है, दूसरा नहीं। चरण राम तीरथ चले जाही, और राम बसों तिनके मन माही। मंत्र राजनित जपहि तुम्हारा, और पूजहि तुम्हें सहित परिवारा। तथा जिनके चरण श्री रामचंद्र जी आपके तीर्थों में चलकर जाते हैं, हे राम जी आप उनके मन में निवास कीजिए, जो नित्य आपके राम नाम रूप मंत्र राज को जपते हैं और परिवार परिकर सहित आपकी पूजा करते हैं। तरपन होम करहि विधि नाना, और ब्रेप जीवाई देहि बहुदाना। तो मही ते अधिक गुरैय जिय जानी, और सकल भाय से वही सनमानी। जो अनेकों प्रकार से तर्पण और हवन करते हैं, तथा ब्राह्मणों को भोजन कराकर बहुत दान देते हैं, तथा जो गुरु को हृदय में आपसे भी अधिक बड़ा जानकर सर्व भाव से सम्मान करके उनकी सेवा करते हैं। सब करि मांगहि एक फलो, राम चरण रति हो, और तिनके मन मंदिर बसऊं चिय रघुनंदन दो। और हे ये सब कर्म करके सबका एकमात्र यही फल मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारी प्रीति हो। उन लोगों के मन रूपी मंदिर में सीता जी और रघुकुल को आनंद करने वाले आप दोनों बसिए। काम कोह मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा। जिनके कपट दंभ नहीं माया, और तिनके हृदय बसहु रघुराया। जिनके ना तो काम क्रोध मद अभिमान और मोह है, न लोभ है, न क्षोभ है, न राग है, न द्वेष है, और न कपट दंभ और माया ही है। हे रघुराज आप उनके हृदय में निवास कीजिए। सबके प्रिय सबके हितकारी, और दुख सुख सरिस प्रशंसा गारी। कहीं सत्य प्रिय वचन विचारी, और जागत सोवत शरण तुम्हारी। जो सबके प्रिय और सबका हित करने वाले, जिन्हें दुख और सुख तथा प्रशंसा बड़ाई और गाली निंदा समान है, जो विचार कर सत्य और प्रिय वचन बोलते हैं, तथा जो जागते सोते आपकी ही शरण में रहते हैं।
तुमई छाण गति दूसरे नाही, और राम बसऊं तिनके मन माही। जननी सम जानही पर नारी, और धनु पारब विष ते विष भारी। और आपको छोड़कर दूसरी कोई गति आश्रय नहीं है। हे राम जी, आप उनके मन में बसिए जो पराई स्त्री को जन्म देने वाली माता के समान जानते हैं, और पराया धन जिन्हें विष से भी भारी विष है। जे हरसि पर संपत्ति देखी, और दुखित होई पर विपत विशेषी। जिन्हीं राम तुम प्राण पियारे, और तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। जो दूसरों की संपत्ति देखकर हर्षित होते हैं, और दूसरों की विपत्ति देखकर विशेष रूप से दुखी होते हैं। और हे राम जी, जिन्हें आप प्राणों के समान प्यारे हैं, उनके मन आपके रहने योग्य शुभ भवन हैं। स्वामी सखा पितु मातु गुरु, जिनके सब तुम तात। मन मंदिर तिनके बसऊं, सिय सहित दो भ्रात। अर्थात हे तात, जिनके स्वामी सखा पिता माता और गुरु सब कुछ आप ही हैं, उनके मन रूपी मंदिर में सीता सहित आप दोनों भाई निवास कीजिए। अवय गुण तजी सब के गुण गाई, और ब्रेप धेनु हित संकट सहाई। नीत निपुण जिन कही जग लीला, और घर तुम्हार तिन कर मनुनी का। जो अवगुणों को छोड़कर सबके गुणों को ग्रहण करते हैं, ब्राह्मण और गौ के लिए संकट सहते हैं, नीत निपुणता में जिनकी जगत में मर्यादा है, उनका सुंदर मन आपका घर है। गुण तुम्हार समुझई निज दोषा, और जेहि सब भांत तुम्हारे भरोसा। राम भगत प्रिय लागही जेही, और तेहि और बसऊं सहित बैदेही। जो गुणों को आपका और दोषों को अपना समझते हैं, जिन्हें सब प्रकार से आप ही का भरोसा है, और राम भक्त जिन्हें प्यारे लगते हैं, उनके हृदय में आप सीता सहित निवास कीजिए। जगत पाति धन धर्म बढ़ाई, और प्रिय परिवार सदन सुखदाई। सब तज तुमई रहूं उरलाई, और तेहि के हृदय रहूं रघुराई। जाति पाति धन धर्म बढ़ाई, प्यार परिवार और सुख देने वाला घर, सबको छोड़कर जो केवल आपके ही हृदय में धारण किए रहता है, हे रघुनाथ आप उनके हृदय में रहिए। सर्वगु नरकु अप वरगु समाना, और जहां तहां देख धरे धनुबाना। करम बचन मन राउर चेरा, और राम करहूं ते उर डेरा। स्वर्ग नरक और मोक्ष जिनकी दृष्टि में समान हैं, क्योंकि वह जहां तहां सब जगह केवल धनुष बाण धारण किए आपको देखने वाले हैं, और जो कर्म से वचन से और मन से आपका दास हैं, हे राम जी आप उनके हृदय में डेरा कीजिए। जाहि न चाहूं कबहू कछु, तुम सन सहज सनेऊ। बहुर निरंतरता सुमन, सो राउर निज गेऊ। जिनको कभी कुछ भी नहीं चाहिए, जिसका आपके स्वभाव प्रति प्रेम है, आप उनके मन में निरंतर निवास कीजिए, वह आपका अपना घर है। यही विधि मुनिवर भवन दिखाए, और बचन सप्रेम राम मन भाए। कहे मुन सुनहु भान कुल नायक, अवाश्रम कहूँ समय सुखदायक। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी ने श्री रामचंद्र जी को घर दिखाए। उनके प्रेम पूर्वक वचन श्री रामचंद्र जी के मन को अच्छे लगे। फिर मुनि ने कहा, हे सूर्य कुल के स्वामी सुनिए, अब मैं इस समय के लिए सुखदायक आश्रम कहता हूँ, निवास स्थान बतलाता हूँ। जय श्री राम। आज की रामायण यहीं समाप्त होती। आगे का भाग सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारी आने वाले हर भाग को
रामायण को ज़रूर सुनें। जय श्री राम, जय श्री राम।